Bull News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदेद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज हम बात करेंगे किस किस के केसेस खुलेंगे, पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल, सिखों का एहतजाज, इन सब खबरों को हम बुलेटिन में शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले अहम खबर। नैब तरामीम कलअदम करार दिए जाने के बाद अब अरबों रुपए के करप्शन के 81 रेफरेंसेस दोबारा खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, मुराद अली शाह, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, इसहाक डार समेत दीगर रहनुमाओं के खिलाफ 81 करप्शन रेफरेंसेस को दोबारा खोलने की दरखास्त दायर की है। बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा एहतशाम अब्बासी से। एहतशाम, ये दरखास्त तो दायर हो गई है, अब इस पर अमल दरामद कब होगा शुरू और ये केसेस कब से खुल जाएंगे? जी, नैब तरामीम कलअदम करार दिए जाने के बाद अहम पेशरफ हुई है। नैब ने अरबों रुपए मालियत के 81 करप्शन रेफरेंस दोबारा खोल दिए हैं। नैब एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में 81 करप्शन रेफरेंस दोबारा खोलने की दरख्वास्त दायर कर दी गई है और इसके जो है समाअत करेंगे जज मोहम्मद बशीर। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, मुराद अली शाह के खिलाफ केसेस खोलने की दरख्वास्त दायर हुई है। शाहिद खान अब्बासी, मुफ्ता इस्माइल के खिलाफ भी करप्शन रेफरेंस खोलने की दरख्वास्त दायर हुई है। और इस हवाले से मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ, नैब अलकारों की जो है दौड़ें लग गई हैं और इस वक्त जितने भी करप्शन के केसेस हैं उनकी फाइल जो है वो रिकॉर्ड वो तमाम जो है इकट्ठा किया जा रहा है। 24 घंटों में रिकॉर्ड पेश करने की डेडलाइन दे दी गई है। तफ्तीशी अफसरान रिकॉर्ड के हमरा रजिस्ट्रार साहब अदालत के रूबरू पेश होंगे। रजिस्ट्रार साहब अदालत तमाम रिकॉर्ड की स्क्रूटनी के बाद अदालत को भेजेगा। अदालत रिकॉर्ड का तफसीली जायजा लेने के बाद केसेस की समाअत के लिए उन तमाम को जो केसेस है उनको मुकर्रर करेगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया एहतशाम अली, बात कर रहे थे हमें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामे में स्टे ऑर्डर खारिज करने का जिक्र नहीं। हुक्मनामे में लिखा गया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अभी ज़ेरे समाअत है। चीफ जस्टिस के मुताबिक वो और 2 सीनियर जजेस से बेंच की तश्कील पर मुशावरत करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने जजेस के सवालात के जवाब देने के लिए वक्त मांगा है। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। कराची के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक और एक जख्मी हो गया। हलाक दहशतगर्द से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और आम शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। और सऊदी अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल नवीद अशरफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। तर्जुमान के मुताबिक जनरल फयाज बिन हामिद ने वाइस एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात की और इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, 2 तरफा बहरी ताउन पर भी तबादले ख्याल किया गया। जनरल फयाज ने खित्ते में बहरी सिक्योरिटी पर पाक बहरिया की काविशों को भी सराहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान भारत की दहशतगर्दी की पुश्तपनाही के खिलाफ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जारी रखेगा। मीडिया ब्रीफिंग में उनका कहना था कि भारत की जानिब से पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी जारी है। मसले पर तुर्क सदर के बयान को सराहते हैं। उनका कहना था कि न्यूयॉर्क में होने वाली मुतादिद सरगर्मियों में हमारे वज़ीर आज़म की मौजूदगी ज़रूरी है। निगरान वज़ीर खारजा और टॉम वेस्टमैन की गुज़श्ता रोज़ होने वाली मुलाकात भी इसी सफारतकारी का हिस्सा थी। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह का कत्ल। लाहौर में सिख शहरियों का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। सिख रहनुमाओं ने भारत के खिलाफ नारे लगाए और आज़ाद खालिस्तान का मुतालबा दोहरा दिया। क्या सूरत हाल है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली चौधरी से। अली, बताइएगा इस वक्त क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? अली से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह का कत्ल हुआ। इसी मामले में हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। ऐसे में लाहौर में सिख शहरियों ने भी प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा रिकॉर्ड करवाने के लिए वहाँ पर निकले हैं। सिख रहनुमाओं ने भारत के खिलाफ नारेबाजी की और आज़ाद खालिस्तान का मुतालबा दोहरा दिया।
तो आपको बताएं कि लाहौर में भी सिख रहनुमा इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। भारत के खिलाफ नारेबाजी वहां पर की गई। प्रेस क्लब के बाहर क्या सूरत हाल रही, अली चौधरी से जानते हैं। बताइए अली। कनाडा में सिख रैल के खिलाफ जो है वो दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी सिख बरादरी जो है वो भरपूर एहतजाज कर रही है। मैं इस वक्त लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पे सिख रहनुमा हैं, उनसे जानते हैं कि आज के उनके एहतजाज का मकसद क्या है और क्या मुतालबा करते हैं वो। और आज ये प्रूव हुआ जब जस्टिन ट्रूडो ने खड़े होकर पार्लियामेंट के अंदर कहा कि ये जो हमारा 18 जून को कत्लेआम हुआ है, जो सिख भाई को मारा गया है, उसके पीछे इंडियन एजेंसी रॉ है और भारत है। तो हम यही कहते हैं, जब आपने इतना बड़ा फैसला लिया, आपने आपके सिस्टम ने कहा, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा कि इसके पीछे इंडियन एजेंसी का हाथ है, तो उसको फिर जाने नहीं देना चाहिए था। उसको कैनेडियन कानून के मुताबिक आप उसको सजा दें, ताकि सिख कौम की जो अंदर एक आग भड़की है उसको एक तस्कीन, उसको सुकून हो कि जो हमारा कल्प्रिट था उसको सजा मिली। और हम ये बात बरमला कहते हैं। जी बिल्कुल, ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो सिख बरादरी आज सरापा एहतजाज है और दुनिया को पैगाम दे रही है कि उनका मौक़िफ़ जो है वो हमेशा से दुरुस्त रहा है कि पाकिस्तान में जितनी भी राती होती रही है। बहुत शुक्रिया आपका अली, अपडेट कर रहे थे इस मुजाहिरे के हवाले से। और नाज़रीन, कनाडा में इंडियन एजेंसी रॉ के हाथों कत्ल होने वाले हरदीप सिंह के हक में पेशावर में भी सिख बरादरी का एहतजाज जारी है। इस मुजाहिरे में सिख बरादरी ने हिंदू सरकार के खिलाफ शदीद नारेबाजी, और इन मुजाहिरीन का कहना था कि मोदी सरकार मुसलमानों और सिखों का कत्लेआम बंद करे। रॉ की तरह इंडिया भी दहशतगर्द है। हरदीप सिंह के कातिलों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। मोदी का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल पर दुनिया भारत के खिलाफ बोल पड़ी। कनाडा ने मामला आलमी फोरम्स पर ले जाने का ऐलान किया। 5 ममालिक का इंटेलिजेंस इत्तेहाद एक प्लेटफॉर्म पर आ गया। अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कनाडा के हम आवाज़ बन गए। वाइट हाउस ने सूरत हाल तशवीशनाक करार दे दी। जिसने भी नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की, आज वो अवाम में निकलने के काबिल नहीं। नवाज शरीफ को इकामा के केस पर निकाला गया और आज तक मुल्क तरक्की नहीं कर सका। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। मजीद कहा कि ना मैं इंतकाम पर यकीन रखती हूँ, ना ही नवाज शरीफ। की तकरीब से मरियम नवाज का खिताब 21 अक्टूबर के लिए कौम को नया नारा दे दिया। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने अपने खिताब में कहा कि मुस्लिम लीग नून का 21 अक्टूबर के लिए एक ही नारा होगा कि उम्मीद से यकीन तक, पाक सरजमीन तक। 100 दिन में पार्टी क़यादत की आवाज़ नगर नगर पहुंच गई है। इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात होगी। मरियम नवाज ने कहा कि जिसने भी नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की वो आज अवाम में निकलने के काबिल नहीं। नवाज शरीफ को अकामा के केस में निकाला गया और आज तक मुल्क तरक्की नहीं कर सका। पाकिस्तान के तमाम मंसूबे नवाज शरीफ के दिए हुए हैं। कोई एक मंसूबा दिखा दें जो उस शख्स ने शुरू किया हो। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो लोड शेडिंग को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। नवाज शरीफ की 4 साल हुकूमत में डॉलर 97-98 रुपए पर रहा। आज आप एटमी ताकत है और जब तक पाकिस्तान है एटमी ताकत रहेगा। और बड़े हुक्म का बड़ा नतीजा ये सामने आया है कि नैब हुक्काम मुतहरिक हो गए हैं। नैब तरमीम केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नैब का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया। अमल दरामद से मुतालिक मुशावरत की गई। नैब 2 से 3 रोज में केसेस का रिकॉर्ड अदालत में जमा करवाएगा। अहम केसेस का रिकॉर्ड कंपाइल करने का काम शुरू कर दिया गया। बड़ी अदालत का बड़ा हुक्म, अमल दरामद के लिए नैब मुतहरिक। नैब तरामीम केस के फैसले पर कैसे अमल करना है, नैब हुक्काम ने सर जोड़ लिए। हंगामी इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत, अमल दरामद से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। जरा के मुताबिक तमाम केसेस का रिकॉर्ड 2 से 3 दिन में अदालत में जमा कराया जाएगा। अहम केसेस का रिकॉर्ड कंपाइल करने का काम शुरू कर दिया गया। नैब हुक्काम रिकॉर्ड इकट्ठा करके एहतसाब अदालत में पेश करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक पर तमाम सियासी जमातों के साथ मुशावरत का फैसला किया है। तमाम सियासी जमातों को 4 अक्टूबर को बुला लिया। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की कॉपी तमाम सियासी जमातों के सरबराहान को भिजवा दी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तमाम सियासी जमातों से ज़ाब्ता अखलाक पर तजावीज़ ली जाएंगी। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा ने कहा है कि चीफ जस्टिस से मुलाकात में सियासत या इलेक्शन से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। आम शहरियों के केसेस अरसा दराज से इल्तवा का शिकार हैं। चीफ जस्टिस ने वादा किया है कि पॉलिसीज मुरतब होंगी। यकीन है कि चीफ जस्टिस हमारी तजावीज़ को अहमियत देंगे। सामने जो 2 जजेस साहबान थे उनका आपस में बड़ा इत्तेफाक था। ना तो किसी इलेक्शन की बात हुई,
न किसी को पॉलिटिकल हवाले से बात हुई, सिर्फ एक एजेंडा था कि कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसा मैकेनिज्म तश्कील दिया जाए जिससे इंसाफ का जो असूल में रुकावटें हैं उनको, आम लोग हैं जिनके केसेस अरसा दराज से फिक्स नहीं होते, उसके लिए पॉलिसी बनेगी। मोहतरम चीफ जस्टिस साहब और सीनियर अटॉर्नी जनरल साहब तारक मसूद साहब ने हमारी तजावीज़ सुनी, कमेंट्स भी किए और आज उन्हीं के कहने पे हम हाजिर हुए और उन्हीं के कहने पे हमने तजावीज़ पेश की जो कि इन राइटिंग थी और जिनका उन्होंने वादा किया कि वो पूरा करेंगे। हमें पूरा यकीन है कि बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल जो तजावीज़ देंगी उस पर वो अमल करेंगे। और अब बात करते हैं खुशगवार तब्दीली की, तो कराची वालों की कुदरत ने सुन ली है। शहर का मौसम बदल गया है। कराची के कई इलाकों में बादल बरसे, शहरियों के चेहरे भी खिल उठे। सुरजानी, नॉर्थ कराची, डिफेंस, लियाकताबाद, गुरु मंदिर और नाजमाबाद में सावन से फजा खुशगवार हो गई। कराची में सावन झूम कर आया, शहरियों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाया। कराची के कई इलाकों में बारिश से गर्मी को रफू चक्कर होना पड़ा। सुरजानी, नॉर्थ कराची, डिफेंस, लियाकताबाद, गुरु मंदिर और नाजमाबाद में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। औरंगी टाउन और नॉर्थ नाजमाबाद में भी बादल जमकर बरसे। उधर जामशोरों में M9 मोटरवे, नूरियाबाद, लोनीकोट और दीगर मुकामात पर भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। जामशोरों ता7 इंडस हाईवे पर भी मूसलाधार बारिश हुई। नवाबशाह शहर और गिरदोनवाह में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने कराची में आज होने वाली बारिश के आदाद शुमार जारी कर दिए। सबसे ज्यादा बारिश केमाड़ी में 11 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। PAF बेस मसरूर में 9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, सुरजानी में 8.2 मिलीमीटर, PAF बेस फैसल में 5 मिलीमीटर, नॉर्थ कराची में 4 मिलीमीटर, यूनिवर्सिटी रोड पर 2.7, ओल्ड एयरपोर्ट पर 2.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुल्तान में रिक्शा दुकान के आगे पार्क करने से मना करने पर झगड़ा हो गया। रिक्शा यूनियन के ओहदेदारों ने धावा बोलकर दुकान के अमले और बुजुर्ग गार्ड पर तशद्दुद किया। रिक्शा यूनियन के खिलाफ थाने में जमा करवा दी गई। और जमात इस्लामी ने कराची में 100 मकामात पर धरनों का ऐलान किया है। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि 6 अक्टूबर को शहर कायद में बड़ा धरना होगा। मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज करेंगे। डॉलर माफिया के खिलाफ वक्ती तौर पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। डॉलर की कीमत में कमी का असर पेट्रोल की कीमत में भी आना चाहिए। चाहते हैं कि पेट्रोल और डॉलर की कीमत नीचे आए। प्रोबेबली कि हम 2 अक्टूबर को 100 मुकामात पर इसी तरह का एहतजाज और इससे ज़्यादा वसी बुनियाद पर करें। इसी तरह आप देख रहे हैं कि इस वक्त भी पेशावर के गवर्नर हाउस पे धरना जारी है, लाहौर में धरना है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह 6 अक्टूबर को कराची में बड़ा धरना होगा और ये धरना जाने के लिए नहीं बल्कि बैठने के लिए होगा। हमारा कोई एजेंडा नहीं है सिवाय इसके कि पेट्रोल की कीमतें कम हो। ये हर 15 दिन के बाद एक बम मारते हैं, ये सिलसिला बंद हो। हम ये चाहते हैं कि डॉलर की वैल्यू नीचे आए, ये डॉलर बरामद किए जाएं और जो बरामद हो रहे हैं उसका नंबर्स भी बताए जाएं। ऐसा ना हो कि जो अमला छापा मारता है उसी जेबों में डॉलर चले जाएं। तो दीवार से निकलने वाला डॉलर अगर किसी अमले की या ताकतवर लोगों की जेबों में जा रहा है तो फिर उसका तो फायदा कौमी खजाने को नहीं है। वो नंबर्स भी बताए जाएं और वो लोग भी बताए जाएं जिनके पास से डॉलर बरामद हो रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा है कि अपने बैनर्स लगाने और इल्जामात की भरमार से कोई शहरियों की हिमायत हासिल नहीं कर सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमात इस्लामी की मुहिम पर तनकीद करते हुए उनका कहना था कि आप अगर अच्छे काम करेंगे तो तारीफ होगी, लेकिन किसी को निशाना बनाने की कोशिश न की जाए। उन्होंने कहा कि अगर MQM बाइकआउट न करती तो आप बल्दियाती इलेक्शन में सीटें नहीं ले पाते। मैं सभी को साथ लेके चलूँ और आप सब ने देखा कि इन सब चीज़ों पर अमलन मैं तमाम ही सियासी जमातों के पास चल कर गया। जितने स्टेक होल्डर्स थे, चाहे वो हमारे उलमाए कराम हो, बिजनेस कम्युनिटी, ताजिरी, उन सब के पास भी चल कर गया और ये साबित किया कि मैं एक पूरे सूबे का गवर्नर हूँ और सभी को साथ लेकर चलना चाहता हूँ। बिजली सार्फिन को रिलीफ देने का वादा वफा न हो सका। सरकारी अफसरान को मुफ्त बिजली की फराहमी भी बंद न की जा सकी। वज़ीर आज़म को मुफ्त बिजली पर पेश की गई रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। मजमूई तौर पर 1,89,000 मुलाजमीन और अफसरान मुफ्त बिजली के मजे उड़ा रहे हैं। अवाम पर महंगी बिजली का वजन, अफसरशाही फ्री की मौजों में मगन। 10 तकसीम कार, 4 जनरेशन, NTDC और वापडा के मुलाजमीन की मौजें ही मौजें।
वज़ीर आज़म को मुफ्त बिजली पर पेश की गई रिपोर्ट में होशुबा इंकशाफ सामने आ गया। मजमूई तौर पर 1,89,000 मुलाजमीन और अफसरान मुफ्त बिजली के मज़े उड़ा रहे हैं। हर माह बच जाने वाले यूनिट्स अगले महीने एडजस्ट करने की अनोखी नवाजिश जारी है। बेशतर मुलाजमीन और अफसरान मुफ्त यूनिट्स पड़ोसियों को फरोख्त कर देते हैं। वफात पा जाने वाले रिटायर्ड अफसरान की सहूलत खत्म करने का भी कोई सिस्टम मौजूद नहीं। बिजली बिल प्रिंट करने वाली कंपनी PITC के अफसरान और मुलाजमीन भी मुफ्त बिजली के मजे उड़ाने वालों में शामिल हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी शहरियों का सॉफ्टवेयर पर इस्तेमाल होने वाला डेटा चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। सॉफ्टवेयर हैकिंग से पाकिस्तानियों का इंतहाई पर्सनल डेटा हैकर्स के पास चला गया। 20 लाख से ज़ायद पाकिस्तानियों का पर्सनल डेटा इंटरनेट पर फ़रोख्त के लिए दस्तयाब भी है। हैकर्स ने इंटरनेट पर डेटा बराए फ़रोख्त का इश्तिहार भी दे दिया है। इश्तिहार के हमरा कई पाकिस्तानियों का पर्सनल डेटा सैंपल के तौर पर भी दिखाया गया है कि पर्सनल डेटा बराए फ़रोख्त है और हैकर्स की जानिब से ये इंटरनेट पर पाकिस्तानियों का सॉफ्टवेयर के ज़रिए डेटा चोरी किया गया है और इस डेटा को अब बराए फ़रोख्त का इश्तिहार लगाकर यहाँ पर आवेज़ा भी किया गया है। इसी पर बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा सालिक शाह। सालिक, अपडेट कीजिएगा, ये जो हैकर्स की जानिब से इक़दाम किए गए हैं कि वो अब पर्सनल डेटा जो है शहरियों का वो चोरी करके फ़रोख्त कर रहे हैं, तो साइबर क्राइम कहाँ पर है और जो इदारे इन सब चीज़ों को देख रहे हैं वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इस हवाले से साइबर क्राइम हुकाम का ये कहना है कि उन तक अभी तक किसी भी तरह की कोई बाकायदा कंप्लेन नहीं पहुंची, इसके बाद उन्होंने अब तक तहकीकात का आगाज नहीं किया है। लेकिन इस बात का जरा इस बात दावा कर रहे हैं कि ये वाकई मंजर आम पर आने के बजाय साइबर क्राइम की जो आला जो क्यादत है उन्होंने इस बात का दावा किया है कि वो इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि ये हैकर्स कौन है, उन्होंने डेटा कहाँ से उन्होंने हैक किया। लेकिन जराए ये बता रहे हैं कि डेटा जो है वो पाकिस्तान के जो होटल के रेस्टोरेंट के जो एक सर्वर था वहाँ से डेटा हैक किया गया हैकर्स की जानिब से। 22 लाख अफराद से जो डेटा है वो हैकर्स की जानिब से हैक करने के बाद उसको डार्क वेब पर फ़रोख्त के लिए रखा गया है। जो हैकर्स, लेकिन अभी कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई, कोई तहकीकात शुरू नहीं की गई। बहुत शुक्रिया सालिक आपका। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी दुल्हनिया बया कर ले गए। शादी की तकरीब में अहल खाना, रिश्तेदारों और कौमी टीम के सितारों ने शिरकत की। लाडली की बेटी की रुखसती पर शाहिद आफरीदी जज्बात पर काबू न रख सके, समाजी राब्तों की वेबसाइट पर दुआया पैगाम जारी कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।